नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम आपके लिए करवा चौथ की कथा लेकर आए हैं। कथा को पूरा जरूर सुनें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। रात में चांद को देखने के बाद और अपने पति का चेहरा देखने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। इस बार यह व्रत 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार थे जिनके 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसकी सभी बहुओं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के सभी बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और चलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभी बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ्य देके भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने अपना पहला ग्रास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और किसी भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो वे काले निकले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद निकले। बेटी ने कहा, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूकर प्रणाम करना, जो भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और पुण्य सुहागन रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है। उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी साथ जाऊंगी, और वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलने का समय आया तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी को भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। तो वह उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती।
उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर खाना दे जाया करती। वह हर चौथ को व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती, जोत करती और चौथ माता आती। वह कहती, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, घनी बुखारी करवा ले। तो वह माता से अपने पति के प्राण मांगती और चौथ माता उससे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ माता आएगी उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली थी तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार और सुहाग का सभी सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाई। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ्य दिया, चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवोले 7 भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घनी बुखारी करवोले। उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने अपने एक एक करके 16 श्रृंगार का सभी सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और छिटकी उंगली का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, उससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया, घर जाओ और सासू जी से कह दो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ ओ माँ, भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है भाई सचमुच जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी, बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, वो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, जैसी कृपा साहूकार की बेटी पर की वैसी ही कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।